जी अध्यक्ष जी। मैं इसरार त्यागी, किसान भारतीय किसान सेना वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों की आवाज़ उठाने के लिए और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आए, आपका इस मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम एक 17 सितंबर को प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक यात्रा चलेगी, यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। इससे क्षेत्रवासियों से और ग्रामवासियों से और सभी से मेरी अपील है कि उसमें सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। किसानों के मुद्दे होंगे, मेन मुद्दों को लेकर हम एक यात्रा करने जा रहे हैं। अ, अध्यक्ष जी, किसान सेना की इस किसान यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको जरा विस्तार पूर्वक। इसका उद्देश्य किसानों को और गरीबों की आवाज़ उठाना। और क्या नाम कि हम गन्ने की जितने भी संगठन हैं, आज तक हमने तो देखा नहीं भाई कोई गन्ने के मुद्दे को लेकर कोई मामला, कोई धरना प्रदर्शन या रैली। 10 मुद्दे, हम केवल 2-3 मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इस यात्रा को हम 2-3 मुद्दों के से लेकर चलेंगे। हम 500 रुपये गन्ने का रेट हो, क्योंकि हम भी देख रहे हैं पेस्टिसाइड के पैसे जो ये इतनी महंगी कर दी, दवाइयाँ इतनी महंगी डल रही हो कि कुछ नहीं बच रहा किसान को। हम खुद खेती कर रहे भाई, हमें पता क्या कितना मोटा खर्चा किसान को साल भर में अपनी मजदूरी नहीं पड़ती। मजदूर बेहतर है किसान से। तो इसलिए हमने एक सोच पैदा हुई कि कुछ ना कुछ करा जाए। इसलिए हम सरकार के सामने एक मुद्दा लेकर चले हैं कि 500 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए। स्मार्ट मीटर पर सोच विचार हो, और पूर्व अगर कहीं गड़बड़ है पहले इस पर पूरा रिसर्च करा जाए, स्मार्ट मीटर जब ये लगाए जाए। एक हमें जो क्या नाम पंजाब में बाढ़ तबाही हुई है, ये भी मुद्दा मेन रहेगा हमारा। भाई सहयोग करा जाए, क्योंकि पंजाब हमेशा से ही बहुत लंगरों के नाम से और खाना खिलाने के नाम से मशहूर रहा है। अगर आज उस पर आपदा है तो हम सबको मिलकर उसका सहयोग करना चाहिए, देश विदेशों को भी, क्योंकि विदेश तक पंजाबियों के लंगर चलते थे। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसा कि आप यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का आपको शुरुआत करने की कहाँ से प्रेरणा मिली, किससे आप थोड़े से जुड़ मैं के कर रहे हैं? नहीं प्रेरणा मैंने आपको बताया कि हम खेती कर रहे हैं, हम खेती के उससे देख रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा। जब हम नहीं बच रहा तो दूसरे को कहाँ से कुछ हाथ तो लग रहा होगा। तो प्रेरणा तो ये मिली, हमने सोच विचार अपना पैनल बैठा भाई कुछ किसानों के लिए करना चाहिए। सब मुद्दों पर संगठन इस पर धरना दे रहे, उस पर दे रहे, कोई भी रेट को खाली रेट पर बोलने को तैयार नहीं। तुम्हारा विचार बना भाई हम कुछ करें किसानों के और मजदूरों के लिए, क्योंकि अगर किसानों को आय बढ़िया होगी तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी, मजदूर को मजदूरी भी मिल जाएगी। भाई किसानों के बच्चों के नाम काट दें, पेमेंट नहीं मिल पाती, सो समस्याएं हैं। क्योंकि जो लागत हो वो पेस्टिसाइड में चली जा, जो अब पहले 10-20 पर्चियों में तो पेस्टिसाइड वाले को ही चली जा, बचो क्या किसान को, बाद में बचो इतना, उसको इतना, उससे ज्यादा कर्जा हो ले। अध्यक्ष जी, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी। और ये ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादातर गन्ना पेड़ है। यहाँ के किसानों की किस तरह की समस्या, जो किसान आपके पास आते हैं और समस्या आपकी अपनी बताते भी होंगे, तो किस तरह की देखो समस्या आपको सबसे ज़्यादा बताते हैं? भाई, समस्या है तो ढेरा समस्याओं में से तो अगर मुख्य 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 समस्या है तो भाई सबसे पहले गन्ना रेट की है। ये बताओ पर्ची में तो 362 363 रुपये पड़ रहा है। कोल्लू वाला लेने लगा 450 रुपये। अब कोल्लू तो चंद दिनों के लिए ले रहा, अगर हम उनको गेट देते इनके से पर्ची कम हो जा, दिक्कत बहुत हो। क्योंकि अब ये देखो, अगर कोल्लू वाला 400 450 ले सकता हो तो मील क्यों नहीं ले सकता। मील पेमेंट भी हमें लेट देगा, वो कोल्लू वाला नगद में ले रहा। तो समस्या है तो सबसे ज्यादा यही रहती है। और पेस्टिसाइड में जो नंबर 2 चल रहा, एक खाद बीज का, इसमें बहुत बड़ा बवाल है। खाद बीज में ये तो ऐसा होगा जैसा जुल्म कर दिया हो किसानों, लाठी चार्ज होता है अगर वो खाद बीज भी लेने जा। आपने देखा अब मिल रहा है, बताओ अब क्या करेगा किसान, अब कहाँ गेट लेगा भाई, टाइम पर खाद बीज मिल नहीं पाता, तो फसलों का तो नाश हुआ पड़ा है। तो समय समय पर आप आवाज़ भी उठाते हैं, जी तो क्या उसमें कोई अधिकारी या कोई सरकार का नुमाइंदा आपकी सुनता नहीं है उसमें? भाई, गूंगी और बहरी सरकार को तो ढोल बजा के सुनाना पड़ेगा। ये यात्रा का हम नहीं सोच रहे ढोल बज कर, अच्छी तरीके से आवाज चली जाए, ये यात्रा लेकर चल रहे हैं। एक सरकार बार बार आपको एमएसपी कानून आपने मांग की थी, बहुत पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ, जी पंजाब से लेके दिल्ली तक और यूपी से दिल्ली तक बहुत लंबा चला रहा। उस एमएसपी पे सरकार ने आपको कुछ वो दिए थे सुझाव, तो उस पर कितना कार्य हुआ, क्या है उसके बारे में अगर ठोस सुझाव क्या है? अभी कुछ नहीं कार्य एरिया, वही ढाक के 3-5 कह दे देसी भाषा में, कुछ नहीं है। अगर कुछ सुझाव होता तो आपको भी पता लगता और हमें भी पता लगता, अब तो कोई उस पर अमल नहीं हो रहा। क्या आपकी यात्रा में इसका भी कोई उद्देश्य रहेगा किसानों के लिए? नहीं, वो किसानों के मुद्दे रहेंगे, सभी मुद्दे रहेंगे।
किसानों के जो मेन मुद्दे सब रहेंगे, और क्षेत्र से किसान अपने मुद्दे लेकर जुड़ेंगे भी, जिन्हें हमसे वादा करा। हमारी यात्रा 1000 ट्रैक्टर होंगे, सभी किसान होंगे, मैं अपने मुद्दे जो मेन मुद्दे होंगे उनमें से भी निकल के आऊंगे। अच्छा, अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा ये किसान यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, ये हरिद्वार से क्यों निकाल रहे हैं, कहीं और से क्यों नहीं? हरिद्वार तीर्थ स्थल है भाई। भाई ये देखो, सरकार कैसी चल रही है, सरकार मानने वाली चल रही है भाई। हम तो तीर्थ सरकार भी हरिद्वार को मानती है, हम भी हरिद्वार से चल रहे, कम से कम गंगा जल लेकर चलेंगे भाई। उन पर कसम खाओगे, गंगा जल से तो कुछ बड़े है ही नहीं भाई। अगर गंगा जल की कसम खाने के बाद भी अगर रेट नहीं होता तो फिर रहेगा क्या? इससे ऊपर तो कसम खुआना कुछ है। उन्हें गंगा जल हाथ में देगा भाई, कसम खा लो भाई तुम। अगर रेट किसान का उद्धार कर देंगे और किसान का रेट कर देंगे। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों के लिए आपकी यात्रा में क्या विशेष योजना है, क्या उनके मुद्दे हैं? भाई उनके मुद्दे तो यही, जिनके घर परिवार सब कुछ लूट गया, उन्हें सरकार उन्हें सहायता दे और उनकी मदद करो। और क्या मुद्दे है? मुद्दे तो यही है। सरकार ने अभी कोई उनका कुछ भी नहीं, केंद्र सरकार नहीं देख रही, राज्य सरकार नहीं देख रही वहाँ है। आम नागरिक ही पंजाब में फिलहाल, और ये त्रासदी पंजाब में ही नहीं, जम्मू हो गया, इधर मथुरा यूपी में भी, साइड में भी है। तो केवल पंजाब में तो थोड़ा बहुत जारी, और तो बिल्कुल कहीं जाए नहीं। उत्तराखंड में इतना बड़ा मामला हो गया कि उत्तराखंड में तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। बढ़ते कर्ज और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या है जो किसानों की, जो कर्ज के नीचे दब जाते हैं, सुबह खबरें मिलती हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो किसान सेना इसके बारे में किसानों के हित में किस तरीके की सरकार से मांग करती है और क्या कदम उठा रही है? अगर किसान को सही मूल्य और सही रेट मिल जाए तो वो कर्जा क्यों होगा उस पर, है? क्यों आत्महत्या करेगा? कर्जा तो यही हो जाए कि लागत था कि 50,000 रुपए, एक हो गया 30,000 रुपए का, 20,000 कहाँ से देगा? कर्जा ही हो रहा है? पूरी फसल बर्बाद हो जा। क्या किसान के पास एक आत्महत्या का समाधान है? नहीं, और क्या करेगा बताओ भाई? कर्जा इतना, कर्जे वाले बैठन नहीं देते, कर्जा परेशान करते हो। किसान अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए आत्महत्या कर ले, पर किसी की सुनता नहीं। क्या करेगा? कर्जा माफी बताओ कब हुई थी? आज तक किसी किसान की कोई कर्जा माफी का कोई आया? सरकार कह रही है कि हमने किसानों की आय दुगनी की है, तो इस पर आपको क्या लगता है? भाई ऊपर ही ऊपर दुगनी होगी, यहाँ तो दुगनी आय पहुंची नहीं। अगर किसानों की दुगनी आय करीबी तो निचले स्तर पर तो कोई सुविधा पहुंच नहीं रही। सरकार ने किसान सम्मान निधि भी दी है, नहीं वो दे रही है, उससे कितना आपको कितना लाभ मिला है? किसानों को कितना खुश है किसान? नहीं उससे खुश तो है, कुछ तो लाभ मिल ही रहा। चलो ना होने से बेहतर तो कुछ है ही भाई, सम्मान निधि मिल रही। पर सरकार उच्च स्तर पर बहुत सुविधाएं दे रही है जो हम नॉलेज में, पर वो आम किसान तक नहीं पहुंच पाती। सरकार को इसका भी तो संज्ञान लेना चाहिए कि वो किसान तक पहुंच भी रही या नहीं। अच्छा, कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें आ गई हैं, आधुनिक संसाधन हो गए हैं, तो किसानों का रुझान उस ओर किस तरह देखते हैं आप? बस नई नई तकनीक पर जाने से तो बेहतर अपना जमीन बचा लो अपनी, और अपना खेती करो जाओ सादे तरीके से। नई नई तकनीक जितनी आओगी इतनी खेती महंगी होती चली जाएगी अगर आप नई तकनीक उसको करोगे। ये तो क्योंकि कंपनियां लग रही नई नई तकनीक की अपने पैसे बढ़ाने, और नहीं पहले खेती बगैर पेस्टिसाइड के भी, बगैर दवाइयों के बगैर भी हो रही थी। अब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बीज ही वही ला रहे जिसमें दवाई वो पड़ती है, दवाई पहले तैयार हो जा, बीज बाद में आता है। क्या आपको लगता है कि आपके हरिद्वार से चलकर संसद तक जाने वाली जो यात्रा है, इसकी आवाज संसद तक पहुंचेगी? बस कोशिश तो यही, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी अनिश्चित काल धरना चलेगा, कभी तो पहुंचेगी। भाई किसान तो हमेशा जंगल में और रात दिन लड़ता, इसमें भी लड़ेंगे। किसान यात्रा का आगे का रोड मैप क्या है? अगर सरकार आपको कोई सुनवाई नहीं करती, आपको रास्ते में रोक दिया जाता है, तो उसके आगे का रोड मैप क्या है आपका? जहां भी रोक दिया जाएगा वहीं अनिश्चित काल के लिए वहीं बैठ जाएंगे। इतना हमारी मांग पूरी नहीं होने की, वहीं धरना चलेगा जहां भी हमें रोक दिए जाएंगे। लेकिन कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि हम संसद तक पहुंचे। बाकी शांतिपूर्ण हमारी यह रैली रहेगी। अगर शांतिपूर्ण तरीके से हम जाने दिया ठीक है, नहीं जहाँ रोक देंगे हम वहीं अपना टेंट लगाकर वहीं अपना चलेगा काम। कृषि से ही जुड़ना बेहतर हो, कृषि से बिजनेस भी करो, पर खेती को ना भूलो। अगर खेती भूल गई हो तो आपने देखा हो कोरोना काल में युवाओं ने ज्यादातर, आप देख भी रहे होंगे, आप अध्यक्ष हैं, यूनियन की लीडरशिप भी कर रहे हैं, आपने देखो ज्यादातर युवा गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं, इसका क्या नहीं? शहर की ओर तो नहीं जा रहे, जो रहे से ये भी मर जाएंगे भाई। जब खेती में कुछ बचने का नहीं तो करेंगे क्या? पेट तो बच्चों का पेट तो पालना। किसान को बच्चे की क्या नाम, वो फीस नहीं दी जा रही, स्कूलों में नाम कट जाते हैं, बताओ
हैं। जो रहे सही सरकारी स्कूल थे ये भी बंद करने लगे, जिसमें किसान के बच्चे 99% किसान के बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, इन्हें भी बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, किसानों को एकजुटता और भविष्य की रणनीति के लिए आपका क्या सुझाव है, क्या संदेश? भाई सही रहो, अपने देश की उन्नति के लिए काम करो, और मैं सबको से अपील करूँगी कि हमारा साथ दे, और हमारे पहला ये रहेगा कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो जा तो युवाओं का भी उद्धार और सभी का उद्धार हो जाएगा। अगर शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो जाए, सबको पढ़ने का मौका मिल जाएगा और सब अपने सही उस पर लग जाएगा। अगला सवाल आपसे अध्यक्ष जी। अभी अध्यक्ष ने कहा चिकित्सा और शिक्षा फ्री हो जाए, तो इसमें आप कितने कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन, मंडल अध्यक्ष किसान सेना साहब। इसमें सही और गलत सब लोग जान लें। अब स्वास्थ्य का मामला, सरकारी डॉक्टर फीस बाहर की, क्यों भाई? तनख्वाह नहीं मिल रही इनको? कौन सा हॉस्पिटल है? अपने मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल देख लो चलकर। इन्होंने कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने अपने डिस्ट्रिक्ट को 50 फर्जी हॉस्पिटल चलवा रखे, जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे, और किसी के पास डिग्री BMS की है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, वह भी हॉस्पिटल चला रहे। आए दिन यहाँ कांड हो रहे हैं हॉस्पिटलों में, ठीक? तो कहाँ से सुविधा मिल जाएगी? इनका काम यह है, बाहर की दवाई लिख रहे सारी और ऑपरेशन की फीस ले रहे सरकारी हॉस्पिटल में, तो कहाँ जनता की सुविधा? ये केवल एक दिखावा है, कागजों में है, लेकिन जमीन स्तर से ये सच्चाई कहीं नहीं है। अच्छा, आपकी किसान यात्रा, आप वहाँ से गंगा जल उठा रहे हैं, आप एक मुस्लिम हैं, तो आप उसमें कितनी आस्था रखते हैं गंगा जल में, और उसको लेकर वहाँ जा रहे हो? देखो, गंगा जल का मामला जो है ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। गुरु नानक जी ने भी एक हमारे मुस्लिम बुजुर्ग के हाथ लोटा भिजवाया था कि मेरे लिए पानी ले आइए। गुरु नानक जी ने जाकर कहा कि फला बुजुर्ग ने लोटा दिया, गंगा जी इसमें एक पानी भर दो। अब सब कह रहे थे पागल है, लेकिन गंगा ने उस लोटे में पानी दिया था। एक मिसाल, और ये किताबों के अंदर तबारीखों में लिखा हुआ है। तो दूसरी बात, जो सरकार चल रही है वह गंगा को मानने वाली सरकार है, मानते तो भारतवासी सभी हैं, लेकिन ये सरकार जो है ये गंगा को मानने वाली, इसलिए गंगा जल लेके चल रहे। वहाँ दिल्ली संसद भवन पे जाके जो भी वहाँ से कृषि मंत्री आई है, मांग तो हमारी प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले वादा किया था अब की बार 500 पार, तो हम 500 पार का गन्ने का रेट चाह रहे हैं, क्योंकि इससे कम भला नहीं हो रहा। जो आत्महत्या का मसला वो भी तो यही है, जब हमारी फसल तो हो रही है 1 लाख रुपए की और खर्च आ गया हमारा 1.5 लाख रुपए का, तो 50,000 लॉस में चला गया किसान। कर्जदार जो ब्याज सूद खो रहे, वह घर पर आकर बेइज्जती करो, आत्महत्या कर ले किसान। अध्यक्ष जी, गन्ने के को लेकर तो बार बार आपका धरना प्रदर्शन चलता ही रहता है, कहीं मील के ऊपर लगता है कहीं, लेकिन क्या सरकार वहां से नहीं सुन पाती, जो आपको यात्रा निकालना पड़ गया? गन्ने के केवल ज्यादातर धरने प्रदर्शन जो होते हैं पेमेंट के ऊपर हुए तक, रेट बढ़ाने के बहुत कम, और इस सरकार ने तो रेट बढ़ाया ही नहीं। तो सरकार कोई भी हो, हमें तो सरकार को ढोल बजा कर उसके कानों तक आवाज पहुंचानी। और इस यात्रा का पद यात्रा जो हमारी हरिद्वार हर की पैड़ी से चलेगी, इसमें लगभग हरिद्वार से 1000 ट्रैक्टर और 5000 आदमी वहाँ की स्टार्टिंग में होंगे, और इसके बाद हमारा काफिला बढ़ता दिल्ली तक बहुत भारी संख्या में हो जाएगा, ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचो किसानों की, और सरकार अपने नुमाइंदों को भेजे, अपने मंत्री को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भेज को किसानों की बात सुनो। और इस पर जो गन्ने का जब तक रेट घोषित नहीं होने का, सरकार से घोषित रेट करवा तब वापसी होंगे, नहीं तो वापसी नहीं होने के। वो हम कहीं रास्ते में रोके, वहाँ धरना पड़ता चलेगा, नहीं तो संसद भवन पर धरना हमारा लगातार चलेगा। किसानों के तो बहुत से मुद्दे होते हैं, आपने एक ही मुद्दा क्यों चुना? एक मुद्दा इसलिए चुना है, मुद्दे तो बहुत है किसानों के, कि इसको मरमार इतनी हो रही। इस साल गन्ने में रोग इतने आए हैं, कीटनाशक दवाई अभी यहाँ मुजफ्फरनगर में लगभग 70% फैक्ट्री नंबर 2 की तो फर्जी दवाई बना रही, छापे भी लग रहे, पकड़े भी जा रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी की सहपतों का काम चल रहा है। जब नकली दवाई मिलेंगी तो हमारी फसल बर्बाद होनी होगी। तो किसान सेना आपका संगठन है, किसानों का संगठन है, तो आपको जब आपकी नॉलेज में है कि फैक्ट्रियाँ वहाँ पे नकली उर्वरक बना रही है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आवाज़ उनके खिलाफ उठाते हैं, अधिकारी जाते हैं, कुछ अधिकारी तो 60 गांठ करके उसे छोड़ते हैं, और कुछ 1-2 फैक्ट्रियों पर सील भी लगाती है।
अच्छा, मैंने देखा ज्यादातर आपका संगठन किसानों की आवाज उठाता है, जी जबकि आपका टाइटल आपने लिखा है किसान मजदूर जैसा का संगठन। हाँ। तो मजदूरों के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते? मजदूरों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं हम। अभी पिछले साल एक फैक्ट्री में 3 मजदूर मर गए थे। मैं मंडी थाने में धरने के लिए जा रहा था, पुलिस ने मुझे रास्ते में रोका, अपने ट्रैक्टर मंडी में लगा दो, 5 आदमी चलो। हम 5 आदमी वहाँ गए, 12-12 लाख के जाए, मंडी थाने में बैठ कर तीनों मजदूरों को मैं दिलवाना काम किया। नहीं, मजदूरों की जो आप दैनिक मजदूरी होती है, वो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, और किसी भी संगठन ने इस पर कोई आवाज नहीं उठाई है। ऐसा क्यों? देखिए, मजदूर किसान के साथ जुड़ा हुआ है, मजदूर की आय नहीं बढ़ रही। अब मान लो जिस जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके मान के चलिए आप 12 या 14 हज़ार रुपये महीना किसान दे रहा, इससे ऊपर किसान नहीं दे पाता। 5-7 साल पहले 8 हज़ार रुपये थे, 6 हज़ार रुपये थे, बढ़ोतरी तो हो रही, लेकिन मजदूर का उसमें भला नहीं हो रहा। जब किसान का भला नहीं हो रहा तो मजदूर का भी नहीं हो रहा। किसान को इतनी आया ही नहीं है कि वैसा 18-20 हज़ार रुपये सैलरी दे दे। किसान को जो केंद्र सरकार है वो भी सम्मान निधि दे रही है, मजदूर को तो वो भी नहीं मिलती है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, 6 हज़ार रुपये में क्या हो रहा है बताओ? ये तो एक सम्मान है, बस सम्मान का तो कहा हुआ था। हमारे बम्बई रैली गई थी, चौधरी टिकैत साहब ने कहा था वहाँ कि भाई 1 मिनट का की सजा और 1 रुपये का जुर्माना हम बर्दाश्त नहीं करने, और सम्मान की भी यही। अगर 1 रुपये का भी सम्मान हो रहा या आपको एक माचिस कोई सम्मान में गिफ्ट में दे रहा, तो देखो सम्मान सम्मान है, सरकार सम्मान दे रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 हज़ार में हो रहा क्या? कुछ नहीं होता। इसी के साथ जो मैं तो अध्यक्ष जी, कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने किसानों को, अपने क्षेत्र हाँ, मजदूरों को? मैं सभी पूरे मंडल के और प्रदेश के किसानों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पद यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और अपने ट्रैक्टरों के साथ हरिद्वार से यात्रा में शरीक हों। और इसमें जितनी भी भीड़ होगी उतना पूरे देश के लिए किसानों को लाभ होगा, क्योंकि ये केवल यूपी का मामला नहीं है, पूरे भारत के किसानों के लिए है ये। हरियाणा का रेट अलग है, उत्तराखंड का अलग है, यूपी का अलग है, ऐसा नहीं, पूरे भारत के लिए 500 पार का रेट मांग रहे। और रहा सवाल बिजली का, जो स्मार्ट मीटर हो, इनका पूर्ण विरोध कर रहे हैं किसान, ये बिल्कुल भी लगने नहीं चाहिए। धन्यवाद।